क्वेश्चन है इवेलुएट रूट 3 करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि रूट 3 का यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जिसमें क्या है कि डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट तक इसको फाइंड करना है, पता करना है कि रूट 3 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, है ना, पता करना है डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक। ठीक है, तो इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना, लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग, ऐसे करके यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है ना, 3 लिख देते हैं। उसके बाद 3 के बाद हमको डेसिमल, 3 तो एक ही डिजिट है ना, इसके बाद हमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट कम से कम फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2 पेयर कम से कम हमको जो है 0 देना पड़ेगा, है ना, 0 0 का 2 पेयर इस तरह से हम लोग देंगे सॉल्व करने के लिए इसको। 2 डिजिट तक अगर फाइंड करना है तो। ठीक है, अब आगे इसको लगाते हैं 1 से, है ना, 1 से लगाएंगे। 1 1 जब 1 होता है, 2 2 जब 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 1 टाइम्स लगाते हैं, 1 बन जाए, यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद जो है 3 - 1 कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा, यहाँ पर जा करके 2। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर 2 0 है ना, 2 यहाँ पर आ गया, 2 1 टाइम्स भी अगर लगाएंगे ना तो 21 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से एक पेयर जो है 0 का यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा, तो ये बन गया 200। ठीक है, तो ये 200 बन गया। तो अब देखिए कितना टाइम्स लगेगा, यहाँ पर 2 था तो हमको कम से कम यहाँ पर 7 टाइम्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, 7 टाइम्स, तो 27 × 7 हो जाएगा। 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 7 जब होता है 189। ठीक है ना, 189। तो यहाँ पर तो 0 जो उतारेंगे ना, इसके बदले यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर डेसिमल देना था। डेसिमल देना तो भूल गए, है ना, तो यहाँ पर डेसिमल देना। उसके बाद यहाँ से 3 का हमको स्क्वायर रूट निकालना था। हम लोग यहाँ पे 0 0 लिखे हैं, इसके बदले यहाँ पर डेसिमल देना है 0 0 लिखने के बदले। ठीक है, तो डेसिमल देते हैं, यहाँ पर 7 टाइम्स लगा दिए, तो 200 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 189 आएगा। तो 200 में से 189 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 - 9 1 हो जाएगा, और 9 - 8 जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 11 हो गया। अब यहाँ पर 7 लिखेंगे, 7 7 14 का 4 1 कैरी, और 2 3 हो जाएगा 34। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर 2 0 यहाँ पर आएगा, फिर से नीचे उतारेंगे। 11 तो आएगा नहीं किसी के टेबल में, तो यहाँ पर 2 0 उतारना पड़ेगा, और उसके बाद हो जाएगा 1100। 1100 हो गया। अब यहाँ पर कम से कम हमको 3 टाइम्स लगाना पड़ेगा, 343 × 3, है ना, तो 3 टाइम्स लगा दिए। तो 343 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1029 हो जाएगा। ठीक है, 1029 होगा। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद यहाँ पर 10 - 9 1, और 9 - 2 जो है 7 हो जाएगा, 71। यहाँ पे 3 3 कितना हो जाएगा 6, और 4 और 3 346। ठीक है, तो इस तरह से इतना हमारे पास आ गया। लास्ट में यहाँ पर 71 रिमाइंडर बच गया। और चूंकि हम लोगों को यहाँ पर बोला था करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, है ना, 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक फाइंड करना था। तो डेसिमल के बाद हम लोग यहाँ पर 2 डिजिट तक फाइंड कर लिए, 1.73 आ गया, है ना। अगर 3 डिजिट बोला जाता तो इसके बाद यहाँ पर 2 0 और देते, इसको आगे फिर से सॉल्व करते। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था 2 प्लेसेस, तो 2 प्लेसेस तक ही करके छोड़ देंगे। 3 कहेगा तो 3 तक करेंगे, 4 कहेगा तो 4 तक करेंगे। ठीक है, तो इतना हमारा आंसर आ गया। तो नीचे यहाँ पर लिखना पड़ेगा हैंस रूट 3 इक्वल टू कितना आया था 1.73, है ना, 1.73, रूट 3 इक्वल टू 1.73। चूँकि क्वेश्चन में बोला गया था 2 डेसिमल प्लेसेस, या 2 डेसिमल प्लेसेस तक इतना ही आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन रहे, 2 का रूट निकालना हो, 3 का रूट निकालना हो, 4 का निकालना हो, 5 का, डेसिमल के बाद जितना प्लेस तक बोला जाए उतना तक इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।